हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। आज का विषय उषा सूक्त है। उषा सूक्त ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 61वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र प्राप्त होते हैं और इसके ऋषि जो हैं वो विश्वामित्र हैं तथा ये सारा सूक्त त्रिष्टुप छंद में बोला गया है। तो पहला मंत्र है कि ऊषो वाजैन वाजनी प्रचेतः स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनि पुराणी देवी युवती पुरंधी अनुव्रतम चरसी विश्ववारे। कि क्या कह रहे हैं कि वाजैन कि जो कि अन्न के द्वारा, वाजनी अन्नवती, मघोनी ऐसी जो कि धनवती है, फिर ऊषो हे उषा देवी, प्रचेता जो कि प्रकृष्ट ज्ञानवती, गृणतः स्तुति करते हुए, स्तोमम जो कि प्रार्थना को, और जुषस्व की स्वीकार करो, सेवन करो, विश्ववारे की हे सब के द्वारा चाही जाने वाली देवी, पुराणा जो कि पुरानी देवी है, जो पुरातनी प्राचीन देवी, युवती जो कि युवती के समान है, और पुरंधी जो कि अति बुद्धिमती, अधिक प्रकार से स्तुति होने वाली, अनुव्रतम जो कि व्रत को लक्ष्य करके, जो यज्ञ को लक्ष्य करके, चरसी जो विचरण करती हो, वर्तमान में रहती हो, ऐसी कि हे अन्न के द्वारा अन्नवती तथा धनवती उषा देवी की प्रकृष्ट ज्ञानवती होकर तुम क्या हो, स्तुति करने वाले स्तोता की प्रार्थना को स्वीकार करो। कि हे सब के द्वारा वर्णनीय और पुरातनी युवती की भांति अनेक प्रकार से स्तुत होने वाली उषा देवी, तुम यज्ञ को लक्ष्य करके विचरण करती हो या यज्ञ में उपस्थित होती हो। कि जो अन्न से अन्नवती तथा धन से संपन्न है, ऐसी उषा देवी तुम प्रकृष्ट ज्ञान वाली होती हुई स्तुति करने वाले के स्तोत्र को ग्रहण करो और संपूर्ण विश्व के द्वारा जो वर्णनीय, जो दिव्य गुणों से संपन्न है, उषा देवी तुम पुरातनी युवती के समान हो अथवा सनातन काल से युवती ही बनी हुई हो, बहुत अधिक बुद्धिशालिनी हो, और तुम हमारे यज्ञ आदि नियम व्रत को लक्ष्य करके विचरण करती हो, अर्थात उनका पालन करती हो। दूसरा मंत्र है कि ऊषो दिव्य मर्त्या विभाहि चंद्र रथा सुनृतः इरयंती आत्वावहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्मा वर्मा पृथुपाजसो। कि ऊषो की हे जो कि उषा देवी, अमर्त्या जो मरण धर्म से रहित है, जो अमर है, और चंद्र रथा जो कि स्वर्ण में रथ वाली, सुनृतः जो कि प्रिय एवं सत्यवाणी को, इरयंती जो कि उच्चारण करती हुई, वी जो कि विशेष रूप से, भाही जो कि क्या करती हो, प्रकाशित हो या सुशोभित हो जाती हो, पृथुपाजसः की प्रभुत बल से युक्त ऐसी जो कि सुयमासः अच्छी प्रकार से, जो कि नियंत्र होने वाली, जो उसके योग्य हो, ये जो अश्वः जो कि घोड़े, तथा फिर हिरण्यवर्णाम की हिरण्य वर्ण के जो स्वर्णिम रंग वाली, त्वाम जो कि त्वा जो तुमको, आवहंतु कि आवहंतु कि ले आओ, कि हे मरण धर्म से रहित, जो कि जो उषा देवी है वो मरण धर्म से रहिता तथा स्वर्णमय रथ वाली उषा देवी, तुम क्या हो, सत्य और प्रिय वाणी का उच्चारण करने वाली हो, और
तुम विशेष रूप से जो प्रकाशित हो जाओ, प्रभुत बल से जो युक्त, अच्छी प्रकार से नियंत्रण होने वाले, जो उसके योग्य हो, और तुम्हारे ऐसे घोड़े उसके योग्य हैं, वह स्वर्णिम रंग वाली तुमको इस यज्ञ स्थल में ले आवे। वो जो आपकी ऐसी कांति है, वो कांति आपको, जो आपका ओज है, वो आपको इस यज्ञ में ले आवे। अगला मंत्र क्या है कि ऊषा प्रतीचि भुवनानि विश्व ऊर्ध्वः तिष्ठस्य अमृतस्य केतु समानार्थम चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्य ववृतस्व। कि क्या कह रहे हैं कि हे उषा देवी, विश्वा जो कि विश्व को, जो संपूर्ण विश्व को, भुवनानी जो लोकों को, और प्रतिचि जो सम्मुख होती है, अमृत से जो मरण धर्म से रहित है, जो कि जरा मृत्यु से दूर है, और केतु जो क्या ज्ञान कराने वाली, ऊर्ध्वः जो कि ऊपर की ओर, क्या है, ऊपर की ओर, तिष्ठसी स्थित रहती है, और नव्यसी सर्वदा नवीन रहने वाली, समानम जो कि एक ही है, और अर्थम मार्ग को, चरणीयमाना विचरण करती हुई, चक्रमिव चक्र की भांति, आवृतस्व की बार बार आती रहो। ऐसी उषा देवी बार बार आती रहे। कहाँ कि हे ऐसा देवी, सारे भुवनों के जो सम्मुख होकर तथा मरण रहित सूर्य को प्रज्ञापक होकर आप आकाश में उन्नत होकर विराजमान हैं, पुनः पुनः उत्पन्न होने से नवतर हैं। ऐसी उषा देवी एक ही उदय मार्ग वाले प्राचीन मार्ग पर जो चलने की इच्छुक, आप पुनः पुनः उस मार्ग पर आती रहिए। जैसे कि नभ में गतिशील सूर्य का रथांग चक्र पुनः पुनः आवर्तित होता है, उसी तरह आप भी इस यज्ञ के लिए, हमारे द्वारा जो यज्ञ हो रहा है उसमें आती रहे। कि हे उषा देवी, कि आप जो संपूर्ण लोकों की तरफ जाती हुई, मरण धर्म से बिल्कुल रहित, और सूर्य की ध्वजा अर्थात उसका बोध कराने वाली, ऊपर आकाश में स्थित होती हुई, जो सदा नवीन रहने वाली है, हे उषा देवी, तुम एक ही मार्ग पर विचरण करती हुई सूर्य के पहिए के चक्र के समान पुनः पुनः घूमती रहो। वैसे आप विचरण करती रहो। आगे क्या कह रहे हैं कि अब स्वयमेव चिन्वती मघो ने उषा याति स्वसरस्य पत्नी स्वरजनंती सुभगा सुदसाम अंतादिवः पप्रथा आ पृथिव्यः। कि स्वसरस्य अर्थात सूर्य की, जो दिन की, और फिर पत्नी स्त्री, और फिर मघोनी जो कि धनवती उषा देवी। की हे उषा देवी, स्वयं इव कि आप स्वयं ही जो कि वस्त्र की भांति अवचिन्वती, जो नष्ट करती हुई, याति जो कि जाती हैं, और फिर क्या है कि गमन करती हैं, या स्वः अपने, फिर जनंती उत्पन्न करती हुई, जो कि शुभगा सुंदर धन वाली, सौभाग्य से युक्त जो हैं, सुदांसाम जो कि सुंदर अग्निहोत्र यज्ञ कराने वाली, दिवाह अर्थात द्विलोक के, अनंतात अर्थात अंत तक, पृथ्व्यः पृथ्वी के, पप्रथे फैलती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं। ऐसी कि जो कि सूर्य की स्त्री, जो कि सूर्य की पत्नी, धन से युक्त उषा देवी, जो कि वस्त्र की भांति आच्छादित करने वाले अंधकार को, अंधकार का है जो वो विनाश करती हुई गमन करती हैं, अपने तेज को उत्पन्न करती हुई, सुंदर धन वाली एवं सुंदर यज्ञ स्वरूप, यज्ञ रूप जो कर्म वाली
उषा देवी द्व्युलोक के अंतिम किनारे से लेकर पृथ्वी के अंतिम किनारे तक फैल जाती है। ऐसा उषा देवी आपका जो वर्णन है। आगे क्या कह रहे हैं कि अच्छा वो देवी मुषसम विभातिम प्रभो भरध्वम नमसा सुविकृतिग ऊर्ध्वम मधुधा दिवी पाजो अश्रत प्ररोचन रुरुचे ऋणवंद श्रिक की जो कि वह अर्थात तुम लोगों को अच्छा अर्थात लक्ष्य बनाकर विभातिम जो कि शोभायमान होती है, प्रकाशित होने वाली उषसम जो कि उषा देवी को वह क्या करें कि तुम्हारी नमसा नमस्कार के द्वारा नमन युक्त जो कि सुवृत्तिम सुंदर स्तुति को फिर प्रवर्ध्वम भर दो या उसे कर दो मधुदह की मधु या सोम को धारण करने वाली दिवी जो कि द्विलोक में ऊर्ध्वम जो कि ऊपर की ओर पाजह तेज को आश्रित करे। पाजह अर्थात तेज को आश्रित करती है, उसे प्रसारित करती है। ऋणवद्रिक संद्रिक की रमणीय दर्शन वाली मनोहर जो दर्शन से युक्त है। और फिर रोचना जो कि लोगों को प्ररुरुचे जो अधिक प्रकाशित करती है कि जो कैसी है ये हे स्तोतागण जो आपको लक्ष्य करके शोभायमान उन देवी उषा देवी के प्रति आप लोग नमस्कार पूर्वक शोभन स्तुति कीजिए। सोमधारक जो मधुदा उषा देवी आकाश में ऊर्ध्व अधिगम तेज का जो आश्रय लेती है तथा प्रकाशमान होती हुई प्रकाशशील होती हुई रमणीय दर्शन वाली उषा देवी प्रकाशित होती है या लोगों को अपने उत्तम तेज से दीप्त करती है कि हे स्तुति करने वालों अपने अपने स्वइच्छ रूप से जो प्रकाशित होती हुई उषा देवी के प्रति तुम सब जो है नमस्कार के साथ उत्तम स्तुति सुंदर स्तुति करो। मधु अर्थात जो स्तुतियों को या सम को अथवा आदित्य को धारण करने वाली कौन ये उषा देवी द्विलोक में जिसका द्विलोक स्थान है उसमें ऊर्ध्व अभिमुख होकर तेज या बल का आश्रय लेती है और रमणीय दर्शन वाली होती हुई प्रकाशित होने वाले लोगों को अपने तेज से अतिशय रूप से प्रकाशित करती है। आगे क्या कह रहे हैं कि ऋतावरी दिवो अर्कैर्बोध्या रेवतीरोदसी चित्रम अस्थात आयतिम मग्न उषसम विभातिम वाममेषि द्रविणम भिक्षमाणः कि ऋतावरी दिवो अर्कैर्बोध्या रेवतीरोदसी चित्रम अस्थात आयतिम मग्न उषसम विभातिम वाममेषि द्रविणम भिक्षमाणः कि जो क्या है ऋतावरी अर्थात जो सत्य नियम वाली सत्यव्रत वाली दिवा जो कि द्विलोक से अर्क ही जो तेजों के द्वारा तेज बल से अवबोध ही कि जो जानी जाती है। रेवती जो कि धन से युक्त है धनवती है ऐसी और रोदसी द्युलोक एवं पृथ्वी लोक को जो चित्रित करती है। चित्रम जो कि विविध रूपों में विविध प्रकार से अस्थात अर्थात जो स्थिर रहती है कि अग्नि कि हे अग्निदेव आयतिम आती हुई विभातिम जो प्रकाशित होती हुई उषसम उषा देवी भिक्षमाणः जो याचना करते हुए वामम जो धारण करने योग्य द्रविणम धन को ऐसी प्राप्त करते हो कि जो क्या है सत्यवती उषा देवी द्युलोक से
अपने तेजों द्वारा सभी से जानी जाती है। और पश्चात धनवती उषा देवी, जो कि द्युलोक पृथ्वी को व्याप्त करके नानाविध रूपों से युक्त कर रही है। हे अग्निदेव, आपके सम्मुख आने वाली तथा प्रकाशमान उषा देवी से हवियों की याचना करने वाले आप पूजनीय अग्निहोत्र आदि रूप से धनु को प्राप्त करते हैं। अंतिम मंत्र है कि ऋतस्य बुधन उषस अमीशण्य वृषा महिरोदसी अविवेश मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रैव भानु विदधे पुरुत्रः। कि ऋतस्य बुधने उषसामिष ईशण्यन और फिर महीम रोदसी आविवेश महीम मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रैव भानु विदते पुरुत्रः। कि जो वृषः, जो कि क्या है, वृष्टि के द्वारा जलों का प्रेरक, और ऋतस्य अर्थात जो कि प्रकृति नियमों के सत्य के रहने पर, बुधने जो कि मूल में उसमें उषसाम उषा को ईशणियन अर्थात प्रेरित करता हुआ, महीम अर्थात महान, रोदसी द्युलोक एवं पृथ्वी लोक में क्या है, आविवेशा सर्वत्र व्याप्त हो गया है। मित्र से मित्र की जो वरुण से और वरुण की मही अर्थात महती माया शक्ति स्वरूप प्रभा के स्वरूप वाली चंद्रा एवं सुवर्णा की भांति स्वर्णिम कांति के समान भानुम, जो कि सूर्य को पुरुत्रा अनेक स्थानों में विदधे की प्रसारित कर देती है। ऐसी जो वृष्टि द्वारा जलों के प्रेरक आदित्य देव अर्थात सूर्य देव अग्निहोत्र आदि कर्म से जो सत्यभूत दिन के भूल से उषाओं को प्रेरित करते हुए महान, जो ध्यावा पृथ्वी के भीतर अपने तेज से सब प्रकार से प्रविष्ट हो गए। पश्चात उषा देवी मित्रा वरुण देवों की महती प्रभा रूप होकर स्वर्ण के समान अपनी प्रभा को बहुत प्रदेशों में प्रसारित कर रही है। कि जो क्या है, उषा देवी है वो वर्षा कराने वाले सूर्य प्राकृतिक, जो कि नियमों के अथवा अग्निहोत्र आदि नित्य नियमों के ज्ञापक सत्यभूत, जो दिन के मूल में उषा को प्रेरित करता हुआ उसको चाहता हुआ महान द्विलोक तथा पृथ्वी लोक में सब ओर से प्रविष्ट हो गया। ऐसे मित्र देवता और वरुण देवताओं की महती माया अर्थात उनकी जो विचित्र शक्ति रूप उषा देवी सुनहरी जो कांति के समान स्वर्णिम सूर्य को अधिक स्थानों से प्रसारित करती है। ऐसी जो उषा देवी है। ये था उषस सूक्त। आज की कक्षा के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।